गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू रचिता ट्रेड लैब। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक का टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। सो इफ़ यू फाइंड एनीथिंग वैल्यूएबल इन दिस वीडियो, सो आई humbly request you to please like, share and subscribe. Now, before moving into the topic, I humbly request you to please refer this standard disclaimer. Next. जो मैं आपके लिए आज स्टॉक लेके आया हूँ जिसका हम थॉरो टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो स्टॉक का नाम है विप्रो। सो अगर हम इस चार्ट को देखें तो व्हाट वी सी, विप्रो had delivered decent returns of up to 53% in the last 3 years. I mean, prior to this 1 year. But unfortunately, what happened in the last 1 year itself, विप्रो का जो स्टॉक है वो ड्रास्टिकली गिर गया एंड जो भी रिटर्न्स थे वो सारे वाइप्ड आउट हो गए। सो द विप्रो ऑलमोस्ट करेक्टेड बाय अप टू 50% फ्रॉम इट्स लाइफ टाइम हाई। नेक्स्ट, तो हम शुरुआत करते हैं विप्रो के फंडामेंटल एनालिसिस से। सो रिसेंटली हमने देखा कि विप्रो ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया है एंड जो रेवेन्यू, जो कमाई विप्रो ने की है अप्रॉक्सीमेटली 220.4 बिलियन रुपीज INR, यानी कि 2.25 लाख करोड़। उनका जो प्लान्ड रेवेन्यू था, जो उनकी प्लान्ड कमाई थी, वो 3 to 5% थी और जो उनका एक्चुअल अचीवमेंट था 4.1% था। सो जो एक्चुअल अचीवमेंट हुआ वो कम हुआ, पर अचीवमेंट रेवेन्यू तो बड़ा है। वी कैन सी क्लियरली, अगर हम ये चार्ट्स अच्छी तरह देखें तो वी कैन सी कि जो उनका रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 13% से बढ़ा हुआ है। जो 1.96 लाख करोड़ था वो 2.25 लाख करोड़ रुपीज़ इस क्वार्टर में हुआ है, जो रिसेंटली उन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया है। सो इसका मतलब क्लियरली है कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, बट रेवेन्यू बढ़ रहा है, स्टिल स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे हैं। तो इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। डिस्पाइट रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, स्टिल द स्टॉक प्राइस इज फॉलिंग। सो अगर हम इसका रीज़न जानने की कोशिश करें, सो रीज़न क्या है, वाई द विप्रो स्टॉक प्राइस इज फॉलिंग कंटिन्यूसली। सो मेजरली दो रीजंस है। कुछ इंटरनल रीजंस है रिलेटेड टू कंपनी एंड कुछ एक्सटर्नल रीजंस है जो कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं इंटरनल रीजंस की बात करूं तो जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आ रहा है वो हाई एट्रिशन रेट ऑफ अबाउट 23.5% होता है। तो ये एट्रिशन रेट किस बला का नाम है? एट्रिशन मतलब एम्प्लॉयज़ का कंपनी छोड़ के चले जाना। 23.5% का मतलब है कि अगर विप्रो के हर 100 एम्प्लॉयज़ में से 23 से लेकर 24 एम्प्लॉयज़ पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। इस सब को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट ने कुछ सडन डिसीजंस लिए। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो कंपनी छोड़ के ना जाए, तो मैनेजमेंट ने सैलरी हाइक कर दी और प्रमोशंस एंड बोनसेस डिक्लेयर कर दिए। तो इससे क्या हो गया, डेफिनेटली जो कंपनी के खर्चे थे, खर्चे बढ़ गए, यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो बढ़ गए। तो ये तो कुछ इंटरनल रीजंस थे जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होने लग गया, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ने लग गए तो नेचुरली प्रॉफिट कम होगा। तो कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पिछले 7-8 महीने से हम देख रहे हैं कि यूएस एंड यूरोप में राइजिंग इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है एंड रिसेशन थ्रेट्स आर लूमिंग एंड सर्कुलेटिंग इन द मार्केट। इससे विप्रो को क्यों फर्क पड़ेगा? विप्रो को इससे इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि विप्रो का जो मेजरली रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूएस एंड यूरोप से ही जनरेट होता है। ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 85% रेवेन्यू ऑफ विप्रो जो है वो यूएस एंड यूरोप से ही आता है। तो नेचुरली अगर यूएस एंड यूरोप की इकोनॉमीज में कुछ इश्यूज रहेंगे तो विप्रो की परफॉर्मेंस पे और स्टॉक प्राइस पे भी डेफिनेटली इश्यूज आने वाले हैं। तो ये तो रीज़न था कि विप्रो का स्टॉक प्राइस क्यों गिर रहा है। तो अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन को देखें, अभी हमने रेवेन्यू की बात करी थी, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, पर जो ऑपरेटिंग मार्जिन है यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये घट रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो भी कंपनी के कमाई के बाद जो भी कंपनी के खर्चे होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा, सैलरीज, बोनसेस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो इस सब को देखें तो जो ये ऑपरेटिंग मार्जिन है ये क्वार्टर एंड क्वार्टर
डिक्रीज होता जा रहा है। 17.8% से अब ये 15.1% आया है। तो कंक्लूजन ये है कि जो मार्जिन है वो डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस क्वार्टर्स, पर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो अगर मैं अब इसके नेट इनकम की बात करूं, तो नेट इनकम जो भी टैक्सेस वगैरह हटाने के बाद कंपनी को जो फाइनल प्रॉफिट और इनकम होता है, तो इसीलिए वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2930 करोड़ से घटकर 2659 करोड़ पे आ गया है, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि इनका जो नेट इनकम है वो गिर रहा है। और कंपनी ने जो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आउटलुक दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि क्वार्टर एंड क्वार्टर हम रेवेन्यू में 0.5 से 2% की ग्रोथ ही देख पा रहे हैं। तो अब हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं। तो अगर मैं शुरुआत करूं डेली चार्ट से, तो डेली चार्ट में तो कुछ निकल के आ नहीं रहा है कि विप्रो कहाँ से बाउंस कर सकता है, तो इस यहाँ पे देखने का कोई मतलब नहीं है। तो वीकली चार्ट पे अगर हम चलते हैं, तो वीकली चार्ट पे अगर हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला डिमांड था वो तो ब्रीच कर दिया है स्टॉक ने। अब करंटली इस डिमांड जोन में विप्रो का स्टॉक क्या करता है ये देखने की ज़रूरत है। करंटली जो विप्रो का स्टॉक है वो 382 पे ट्रेड कर रहा है। सो लेट अस सी नाउ कि व्हाट विप्रो के मंथली चार्ट पे क्या निकल के आ रहा है। अगर हम देखें विप्रो का, ये जो रैली आपको दिख रही है, इस रैली का ओरिजिन ये था, और ये जो लेवल्स थी अप्रॉक्सीमेटली 184 से ये स्टॉक 184 से स्टॉक ने 737 के लाइफ टाइम्स हाई लगाए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस में बताया था कि ड्यू टू सर्टेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीजंस विप्रो का जो स्टॉक प्राइस है वो कंटिन्यूसली गिरने लगा। इन पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 महीनों से स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी, और करंटली जो लेवल्स निकल के आ रही है 383। तो प्रेजेंटली अगर हम देखें, विप्रो इज ट्रेडिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 383 लेवल्स। सो दिस जोन 370 to 380 is going to be a decisive zone for Wipro. अगर विप्रो इस जोन को, इफ विप्रो ट्राइज टू मैनेज एंड ट्रेड इन दिस जोन फॉर सम टाइम, तो एक पुल बैक आने की संभावना क्लियरली मंथली चार्ट से निकल के आ रही है। क्योंकि अगर मैं हार्मोनिक के गाटली पैटर्न से इसको एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो ये जो हम अपमूव देख रहे हैं एक्से लेग, तो ये वाला जो एरिया है जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है 370 टू 380, तो ये जो आ रहा है ये 0.618 की रिट्रेसमेंट है इस एक्सएल लेग की। तो यहाँ पे हमारा गाटली पैटर्न का पॉइंट बी जनरेट हो रहा है। सो पुल बैक के चांसेस कहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ से 380 से, तो ये 382 0.382 यानी कि 519 से 0.618 यानी कि 603 जो डिफिकल्ट लग रहा है, एंड फर्दर 0.786 से 663 का ये पुल बैक या ए बी लेग का रिट्रेसमेंट आ सकता है। बट यहाँ तक जाना विप्रो के लिए अभी करंट सर्कमस्टांसेस में डिफिकल्ट है। व्हाट आई थिंक इज दैट कि ये शायद 519 तक जाएगा एंड वहाँ से ये फर्दर फॉल करेगा। सो अब हम लोगों को करना क्या है स्टॉक में। सो क्लियरली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमको ये लेवल क्लियरली वॉच करनी है आने वाले कुछ दिनों में 370 से 380 की, यहाँ पे विप्रो किस तरह का बिहेवियर यहाँ पे दिखा रहा है। अगर यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद ये रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो क्लियरली जो मैंने टारगेट्स आपके सामने अभी डिस्कस किए हैं वहां तक जाने की पूरी पूरी संभावना है विप्रो की। जो पहला टारगेट मैंने आपको बताया 519,
सो फर्दर अगर मैं देखूं कि मान लीजिए इसने 370 से 380 का जोन अगर ये होल्ड नहीं कर पाया और अगर ये नीचे की तरफ ब्रीच किया, तो नीचे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है जहां पे विप्रो के लिए कोई सपोर्ट बन सकता है। तो अगर मैं इस वीकली डिमांड जोन, इस मंथली डिमांड जोन की बात करूं और इसको अगर मैं वीकली पे भी चेक करूं, तो यहाँ पे दो डिमांड जोन्स कोइंसाइड हो रहे हैं। कोइंसाइडिंग, एक मंथली है एंड वीकली है। तो क्लियरली, तो ये वाला जो एरिया है ये निकल के आ रहा है हमारा अप्रोक्सीमेटली 360 से 335, 360 टू 335। तो ये एक अच्छा जोन हो सकता है विप्रो के स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए फॉर फर्दर अपमूव। फर्दर मान लीजिए अगर इसने इस लेवल, अगर ये लेवल भी विप्रो को होल्ड नहीं कर पाई, देन क्लियरली विप्रो के लिए जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रही है वो आ रही इन द रेंज ऑफ दिस, जो कि 270 टू 287। एज फार एज माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मुझे लगता है कि विप्रो जो है वो इस लेवल को ब्रीच नहीं करेगा। एंड ये जो जोन है ये विप्रो के लिए काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन जोन होने जा रहा है। सो आई हैव प्रोवाइडेड यू द लेवल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। नाउ डिसीजन इज योर्स वेदर यू वांट टू go long with Wipro or not. So kindly do consult your financial advisor before taking any decision. इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी वो केवल नॉलेज एंड शेयरिंग पर्पज़ के लिए थी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। तो आपके लिए ऐसी ही वीडियोस मैं इन फ्यूचर भी लेके आऊँगा। सो आई रिक्वेस्ट you all to kindly like, share and subscribe. Thank you very much.